लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम के बारे में बात करेंगे। अ ब्लू कलर फ्लेम विच प्रोड्यूस वेरी लिटिल लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। ऐसी ज्वाला जिसमें बहुत कम लाइट हो, जो ब्लू कलर की हो, तो उसे हम नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम कहेंगे, अदीप्ति ज्वाला कहेंगे, अदीप्ति ज्वाला। ठीक है। अ नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम इज ऑफ्टन व्हेन द फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न। नीली ज्वाला तब जलेगी जब ईंधन पूरी तरह से जल जाएगा, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी। When a fuel undergoes complete combustion, a non-luminous flame is produced. जब आपका ईंधन पूरी तरह से जल जाएगा। A fuel undergo complete combustion only when the supply of air or oxygen is sufficient. कंप्लीट कॉम्बिनेशन तभी होता है जब एयर की सप्लाई सफिशिएंट हो। दिस व्हेन अ फ्यूल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर अ नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम इज प्रोड्यूस। एलपीजी बर्न्स विद अ नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, केरोसिन बर्न विद नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम इन द प्रेशर स्टोव। जब आप एलपीजी जो है नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम है, केरोसिन में भी यदि आप एयर भर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी कहीं ना कहीं नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम बन जाता है। आपने देखा होगा एक एयर भरी जाती है एक जगह से, एयर जो है उसे पूरी तरह से जलाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनियस फ्लेम की, यानी कि प्रदीप्त ज्वाला। पहले थी अदीप्त ज्वाला, अब है प्रदीप्त ज्वाला। A yellow flame which produce heat and appreciable amount of light is called a luminous flame. A luminous flame is obtained when a fuel undergo partial or incomplete combustion. पीले रंग की ज्वाला के साथ जो हीट प्रोड्यूस होगी उसमें लाइट होगी, तो उसे हम कहेंगे ल्यूमिनियस फ्लेम। और इस तरह के फ्लेम में जो होती है वो इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन के कारण होती है, अपूर्ण दहन के कारण होती है, क्योंकि यदि पूरी तरह से दहन हो जाता तो इसकी ज्वाला ब्लू कलर में हो जाती। अब ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा यहाँ पे नहीं है, ऐसे में ये येलो कलर जो है आ जाता है यहाँ पे। अ फ्यूल अंडरगो इनकम्प्लीट पार्शियल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर जो फ्यूल है वो इनकम्प्लीट इसका और पार्शियल कॉम्बिनेशन हुआ है, पूरी तरह से दहन नहीं हुआ है। ओनली व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर इज इनसफिशिएंट, यहाँ पर एयर की सप्लाई बहुत कम रही है। जैसे हम केरोसिन ऑयल से लैंप बनाएं तो लैंप जो है कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए वो है पीले रंग की ज्वाला के साथ, यानी कि लाइट की ज्वाला के साथ जलता है। व्हेन अ फ्यूल बर्न इन presence of limited insufficient air, a luminous flame is produced. जब एयर insufficient होगी तो luminous flame प्रोड्यूस होगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। किसी कैंडल फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास एक कैंडल है जिसका फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम जो कि ब्लू कलर का है, मिडिल में ल्यूमिनियस है जो कि येलो कलर का है, सबसे नीचे लोअर ब्लू कलर का जोन है, और उससे नीचे भी इनर डार्क जोन है। तो कैंडल के ये अलग अलग जोन हैं। कैंडल आर मेड ऑफ पैराफिन वैक्स। कैंडल जो है पैराफिन वैक्स की बनी होती है। पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेजिड्यूज लेफ्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल। जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल को फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करते समय वहाँ पैराफिन निकलता है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। 10 पैराफिन वैक्स इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन एंड कंटेनिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पैराफिन वैक्स वेपराइज ऑन हीटिंग। पैराफिन वैक्स जो है वेपराइज होता है और यहाँ से हीट होती है। अ कैंडल इज अ कॉलम ऑफ वैक्स हैविंग अनस्पन कॉटन थ्रेड कॉल्ड वेक। इसके अंदर एक बिना बुना हुआ कॉटन होता है जिसे हम बेक कहते हैं। एंड इट्स सेंटर ऑल अलोंग इट्स हाइट, ये बीचों बीच में होता है और इसकी हाइट तक निकला हुआ होता है। व्हेन अ कैंडल इज लाइटेड, जब इसमें इसे जलाया जाता है, लाइटेड होती है। द वैक्स मेल्ट, तो यहाँ पर जो द वैक्स मेल्ट, यहाँ पर जो वैक्स है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। दिस मॉल्टन वैक्स राइज अप
थ्रो द बेक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एंड गेट वेपराइज। तो इसके अंदर जो धागा था उसके अंदर कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है कि इसमें छोटी छोटी कैपिलरी यानी कि केशिकात तो बन जाते हैं, केशिका नली बन जाते हैं, जिसके थ्रू वाटर जो हम कह रहे वाटर इसमें जिसके थ्रू जो वेपर है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ निकलता है, और ऊपर तो ऑलरेडी आग लगी हुई है ना। तो गेट वेपराइज द वेपर ऑफ वैक्स देन बर्न, और ये जो वेपर ऑफ वैक्स है ये जलना स्टार्ट हो जाता है। द एयर टू प्रोड्यूस अ ल्यूमिनियस फ्लेम, और यहाँ पर जो वैक्स है वो ल्यूमिनियस फ्लेम के साथ जलता है। अ कैंडल फ्लेम इज स्लो along side the candle flame is yellow and luminous due to incomplete combustion of vapor। तो यहाँ पर जो कैंडल का फ्लेम होता है ये येलो होता है, एंड ल्यूमिनियस ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्स। यहाँ पर जो वैक्स है वो पूरी तरह से नहीं जल पाता। अकॉर्डिंग टू जे बार्जिलियस 1822 अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट 4 जॉन। तो जे बार्जिलियस जो कि वैज्ञानिक हैं 1822 में इन्होंने बताया था कि कैंडल के फ्लेम के 4 जॉन होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 लेयर हैं। आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनियस ब्लू जॉन ऑफ कंप्लीट कॉम्बिनेशन। आउटर मोस्ट जो नॉन ल्यूमिनियस है जो ब्लू जॉन है वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, पूरी तरह से दहन हो जाता है फ्लेम में। सेंटर और मिडिल ल्यूमिनियस जॉन इन कंप्लीट कॉम्बिनेशन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सेंट्रल में जो ल्यूमिनियस जॉन है यहाँ पर इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन होता है, तभी ये आपको येलो दिखाई देता है। यहाँ पर अपूर्ण दहन होता है। इनर डार्क जोन ऑफ नो कॉम्बिनेशन, जो डार्क जोन है जो अंधेरे वाला एरिया है वहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई भी दहन नहीं होता है। लोएस्ट ब्लू जोन, तो सबसे नीचे भी ब्लू जोन है जहाँ कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो रहा है। दीज जोन आर डिस्क्राइब बिलो, तो पहले ही हम इसकी बात कर चुके हैं। आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ कंप्लीट कॉम्बिनेशन, दिस जोन इज फेंटली विजुअल एंड सराउंडेड द येलो ल्यूमिनियस पार्ट ऑफ द फ्लेम। In this zone, the wax vapor undergo complete combustion because plenty of air is present around it. This zone is hottest part of the candle. तो ये सबसे ज़्यादा hottest part है। ये ब्लू कलर में होता है मोस्टली। यहाँ पर पूरी तरह से दहन हो चुका होता है ना। यहाँ पर जो वैक्स वेपर होते हैं उनका कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके जस्ट नीचे येलो कलर का जोन रहता है। दूसरा है सेंट्रल और मिडिल जो कि ल्यूमिनियस जोन है, और इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन होता है जो कि पीले रंग का रहेगा। द सेंट्रल ल्यूमिनियस जोन इज मेजर पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम। दिस जोन इज ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनियस एंड लाई बिटवीन द outermost non-luminous zone. In this zone, wax vaporize undergoes incomplete combustion because of insufficient air. The incomplete combustion of wax vapor produce carbon particles. These unburnt carbon particles get heated up and start glowing. These glowing carbon particles make the flame luminous. Thus, the center zone of the candle flame is luminous due to incomplete combustion of wax vaporized in this zone. This part of the flame has moderate temperature. तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इस जोन में क्या है? जो सेंट्रल जोन है ये मेजर पार्ट यानी कि पूरे के पूरे आपकी जो ज्वाला है उसका मेजर पार्ट बनाता है। इस जोन का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है और चमकदार लाइट होती है। एंड लाइट बिटवीन आउटमोस्ट मतलब इसके बाहर तो नॉन ल्यूमिनियस जोन था ही, हम पहले से ही जानते हैं। इस जोन में वैक्स जो है वेपराइज होता है। यहाँ पर वैक्स पूरी तरह से तो एकदम जल नहीं जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट एयर। यहाँ पर एयर इनसफिशिएंट होती है, पूरी तरह से पर्याप्त एयर नहीं होती है, इसीलिए पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है। द इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्स वेपर प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन होता है वैक्स वेपर कार्बन पार्टिकल्स का, और ये बिना जले कार्बन पार्टिकल हीट अप हो जाते हैं, गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड स्टार्ट ग्लोइंग, और ये कहीं ना कहीं ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, चमकना स्टार्ट कर देते हैं। दीज ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल मेक द फ्लेम, और ये ग्लोइंग पार्टिकल हैं कहीं ना कहीं ज्वाला बनाते हैं। दस द सेंट्रल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज ल्यूमिनियस ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्स वेपर इन दिस जोन।
तो इस जॉन में जो कैंडल फ्लेम का ये जॉन है, यहाँ पर इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन है और वैक्स वेपर इस जॉन में होता है। दिस पार्ट ऑफ फ्लेम हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। इस जॉन का यानी कि ज्वाला के इस जॉन का टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता। इनर डार्क जॉन ऑफ नो कॉम्बिनेशन, सबसे नीचे जो एरिया होता है मतलब ज्वाला का, वहाँ पर इनर डार्क एरिया होता है, अंधेरा वाला एरिया होता है। द डार्क जोन अराउंड द बेक इज कॉल्ड इनर डार्क जोन ऑफ नो कॉम्बिनेशन। इन दिस जोन वेरी लिटिल और नो कॉम्बिनेशन टेक प्लेस बिकॉज दिस जोन डज नॉट गेट एयर। दिस जॉन इज ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल, यहाँ पर बिना जले कार्बन पार्टिकल होते हैं। इन दिस बैक्स वेपर, तो यहाँ पर बैक्स वेपर होता है। दिस पार्ट ऑफ अ फ्लेम इज द लीस्ट हॉट, ये कम से कम गर्म होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे द लोएस्ट ब्लू जोन की, सबसे नीचे जो जोन होता है वह भी ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी जोन जो है यहाँ पर भी कंप्लीट कॉम्बिनेशन हुआ है। तो दिस जोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेम। द ब्लू कलर of this zone is due to burning of carbon monoxide produced in the dark zone due to incomplete combustion। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए डार्क जोन बन जाता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।